नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र से उठे लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अब देश में बवाल मचा हुआ है, जहां बीजेपी शासित सभी राज्यों में लाउडस्पीकर को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी में सीएम योगी के अभियान ने रफ्तार पकड़ी है, जिसके तहत कई लाउडस्पीकर उतार दिए गए, कई की आवाज कम करवाई गई है। वहीं राजस्थान में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। लाउडस्पीकर मुद्दे पर राजनीति इस तरह गर्मा गई है कि राजस्थान की सरकार इस अहम मुद्दे से बेखबर नजर आ रही है। अलविदा जुम्मे के दिन जयपुर के जामा मस्जिद के आसपास के 15 खंभों पर 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर टांगे गए। मस्जिद के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई और सभी नमाजी सड़क पर इकट्ठा होते चले गए, जिसके बाद जयपुर के कई इलाकों में नमाज सड़कों पर अदा की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति अब कानून से ऊपर हो गई है? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, राज ठाकरे की ओर से महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठाया गया, अब पूरे देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो राज ठाकरे इस बीच शांत नजर आ रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, राज ठाकरे तो शांत बिल्कुल ही नहीं है। वो कल शाम में पुणे में थे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, मैं राज ठाकरे पे आऊंगा। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है, जहां वो सरकार में शामिल है, ये जो मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, किस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है, इसको सारा देश देख रहा है। एक तरफ नवनीत राणा को वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक जगह तय करती है मातोश्री के बाहर, उसको जेल में डाल दिया आपने। सारा सिस्टम पिछले 5 दिन से नवनीत राणा को जेल के अंदर रोका हुआ है। इसमें कोर्ट भी शामिल है, इसमें पुलिस भी शामिल है, इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें प्रशासन भी शामिल है और सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। और आज देखिए नज़ारा, अलविदा की नमाज थी, लास्ट जुम्मा था रमजान के महीने का, सड़कों पे हर जगह भाई हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में सड़क पर नहीं पढ़ा जा सकता, सिर्फ नमाज पढ़ी जा सकती है। यही हुआ ना, यही हुआ। इसका मतलब अब राज ठाकरे ने इस मसले को उठाया, सही उठाया, क्योंकि सारे हिपोक्रेसी जो है इन लोगों की, वो दुनिया के सामने आ रही है। और उद्धव ठाकरे जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदुत्व के चैंपियन समझते हैं, उन्होंने कल एक और कारनामा किया। भाई लुधियाने में खालिस्तान मुर्दाबाद रैली निकालने वाला शख्स शिवसेना का था, उसको शिवसेना से आपने बाहर कर दिया। मतलब खालिस्तान मुर्दाबाद लगाना पाप हो गया इस देश में। और उसके बाद ये लोग कहेंगे कि भाई देश में जो है फासिज्म है, मोदी सरकार, बीजेपी जो है देश में लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। खड़े हो जाएंगे ये सब मुंह उठा करके, हमें चाहिए आज़ादी वाले ब्रिगेड के साथ। यहां तो हिंदुओं को आज़ादी नहीं है किसी चीज़ की। सरकार भले ही बीजेपी की हो, सिस्टम जो है अभी भी देशद्रोहियों के पक्ष में है। अब राज ठाकरे की आपने बात की, राज ठाकरे के लिए ये करो या मरो का सवाल है। उन्होंने मुद्दा तो उछाल दिया, बैकआउट करने का जगह नहीं है। और मैं आपको बता दूं, राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है, पैक्ट हो रहा है, जिससे उद्धव ठाकरे गड़बड़ा गए, उनकी नींद उड़ी हुई है। 1 तारीख को वो औरंगाबाद में एक रैली करने वाले हैं, जिसका पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है कि उस दिन क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाई हम रैली करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और दूसरी वो प्रिकर्सर है, ये जो अजान लाउड स्पीकर के जो मसला राज ठाकरे ने उठाया, उसका क्लाइमेक्स जो है वो 3 तारीख को है।
जिस दिन ईद है, जिसमें राज ठाकरे ने ये कहा है, ये ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में हर जगह अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारा गया तो हर मस्जिद के सामने वो हनुमान चालीसा करेंगे लाउड स्पीकर लगा के। अब मामला जो है दोनों का फंसा हुआ है। रैली की परमिशन दे दी गई, रैली की परमिशन दे दी गई। पहले कोई खबर दे रहा था कि वो 144 लगा दी गई है। फिर इन लोगों को समझ में आया होगा भाई 144 लगा दोगे तो फिर तो लोग बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। 9 तारीख तक के लिए 144 शायद लगा दिया गया था, ऐसी खबरें आई थी, पता नहीं। तो उस बीच में ईद भी पड़ जाएगा तो लोग तो क्या घर से बाहर 44 तो टूटेगा ही टूटेगा। तो अब परमिशन दे दी गई है, लेकिन परमिशन के साथ कई सारी शर्तें रख दी गई। किस तरह की शर्तें रखी गई? शर्त तो ऐसी है कि जैसे कि अगर पालन अगर इसको किया जाए तो रैली हो ही ना, रैली हो ही नहीं पाए। पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास जो उद्धव ठाकरे ने जो शर्तें रखी है, ये देखिए पूरा टाइम 4:30 से 9:30 बजे तक के लिए दिया गया, 9:25 तक 45 तक क्या आप रैली कर सकते हैं औरंगाबाद में राज ठाकरे को। और अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अनुशासन क्या है वो एक ही शब्द है उसके लिए कि घर जो रैली स्थल है, सभा स्थल है, वहां आप जाएं तो मुंह में ताला बंद करके जाएं। कोई रैली में कोई नारेबाजी करके वो वहां पे नहीं जाएगा। जैसे स्कूल बॉयज जाते हैं ना असेंबली में, पिन ड्रॉप साइलेंस मॉनिटर देखता रहेगा, ये बताया गया है। अनुशासन में रहना है, नारेबाजी नहीं करना। नारेबाजी क्या होगी? जय श्री राम होगा भाई। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन राज ठाकरे के साथ आज मीटिंग किए कि किस तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए। आगे दोनों के बीच गठबंधन, बीजेपी और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बातचीत हो रही है। इस आंदोलन को राज ठाकरे जरूर लीड कर रहे हैं। समस्त हिंदू समाज जो है इस राज ठाकरे के पीछे खड़ा हो गया है। वहां नारेबाजी तो एक ही होगी, जय श्री राम। उसमें मनाही है, कोई रास्ते में कोई नहीं करेगा। आने वाले सभी गाड़ियों पुलिस द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलेंगे। चलो भाई ट्रैफिक रूल है, कोई बात नहीं है। और कार्यक्रम के दौरान कोई शस्त्र, तलवार, विस्फोटक लेकर ना जाए। चलिए भाई लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, सही है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो पॉइंट है कि ये जो शर्तें हमने रखी है 2, 3, 4, और अगर इसमें कोई उल्लंघन होता है तो आयोजक जिम्मेदार होगा। आयोजक को पकड़ के लेके चले जाएंगे। नारेबाजी कहीं और होगी, आयोजक को पकड़ के लेके चला जाएगा। कोई गाड़ी कहीं और लेकर के चला गया, बताए गए रास्ते से रेड लाइट क्रॉस कर गया और ऑर्गेनाइजर को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। यही ये बता रहा है। और मांगा है लिस्ट कि जितने भी स्वयंसेवक हैं, जो वॉलंटियर्स होंगे व्यवस्था में जुड़े हुए, सबका फ़ोन नंबर वगैरह दे दो ताकि बाद में उन लोगों को चिन्हित किया जा सके। मैंने इस आदमी ये सुनेगा भाई वॉलंटियर बनना है, पर भाई पुलिस को नाम नंबर भी देना है। जैसे सरकार लोगों को उठा के जेल के अंदर डाल देती है, तो ये जो है वॉलंटियर को भगाने का भी व्यवस्था है। कोई आएगा नहीं सामने। फिर कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, महाराष्ट्र के किस किस शहर से कितने लोग आएंगे, सबकी जानकारी दीजिए। सबकी जानकारी चाहिए इनको। और ये कहा गया कि वहां पर सिर्फ बैठने की व्यवस्था जो है, सिर्फ ये आदेश है। 15,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है वहां पे, उतना ही अनुमति दिया जा रहा है। लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आ रहे हैं। 15,000 तो औरंगाबाद से ही, उससे ज़्यादा तो औरंगाबाद से ही लोग निकल के आ जाएंगे। इतनी तो महिलाएं ही होंगी। जो टेम्पो बना हुआ है, जिस तरह से समर्थन राज ठाकरे को मिला हुआ है, और उसके बाद ये शर्त लगा दी इससे ज़्यादा लोगों को आमंत्रित मत कीजिएगा।
और अगर आ गए लोग, धक्का मुक्की हुआ, व्यवस्था में गड़बड़ हुई, तो आयोजक जिम्मेदार होगा, पकड़ के ले जाएंगे। और जो पुलिस आदेश दे उसको कड़ाई से पालन करेंगे, नहीं पालन होगा तो फिर आयोजक जिम्मेदार, आयोजक को पकड़ के लेके चला जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये रूल्स बनाए गए हैं उद्धव सरकार की ओर से, तो इसे लेकर कोई ना कोई अब तैयारी राज ठाकरे ने भी की होगी, तो क्या उस मामले में कोई जानकारी? देखिए, राज ठाकरे तो राज ठाकरे हैं भाई, आप ये समझिए, उद्धव ठाकरे की ट्रेनिंग नहीं हुई पॉलिटिक्स में जिस तरीके से राज ठाकरे की ट्रेनिंग हुई। बाला साहब ठाकरे के वो परछाई की तरह चलते थे जी। वो झुकने वाले थोड़े ही हैं। और ये सारी चीजें क्यों गिराई जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगला शर्त जो है वो है कि किसी भी वंश, जाति, भाषा, वर्ण, प्रदेश, जन्मस्थान, धर्म आदि को लेकर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का अपमान ना हो, विरोध में या उकसाने का कृत्य या नारेबाजी ना हो, इसका सख्ती से आयोजक पालन करें। माने रैली में भी नारेबाजी ना हो। कैसी रहे, माने आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, किसी व्यक्ति के वंश, जाति, धर्म, भाषा, ये साफ लग रहा है कि भाई सरकार डरी हुई है। कहाँ है वो दिल्ली में बैठा हुआ वो दलाल पत्रकारों का गैंग, हमें चाहिए आज़ादी, बोलने की आज़ादी। ये तो ऑफिशियल हो गया कि बोलने की आज़ादी छीन ली जा रही है। ये सब सुनने के बाद तो मेरे मन में भी सवाल यही उठ रहा है कि रैली की इजाजत ही क्यों दी गई है? ऐसी रैली की इजाजत दी गई है कि आप रैली करो लेकिन रैली ना करो। मेरे भाषण नहीं दे आदमी, नारेबाजी ना करे, पर रैली किस लिए हो रहा है? वो थैंक गॉड उसमें कहीं मुझे नजर नहीं आया कि भगवा झंडा नहीं लहरा सकते। जब राजनीति में जिसको कह सकते होशो हवास व्यक्ति खो देता है, तो सबसे पहली गलती ये होती है कि पब्लिक पल्स उसे समझ में नहीं आता। व्हाट राज ठाकरे इज डूइंग, उसको जनता का समर्थन है। मैं आपको बता दूं, पूरे चैनल में उस दिन 4:30 बजे से लाइव वो रैली दिखाई जाएगी और देश भर में मर्दों को तो छोड़ दीजिए, सारी महिलाएं इस रैली को बैठ करके देखेंगी और राज ठाकरे वहां से नारा देंगे तो घर में बच्चा बच्चा बैठे बैठे जो औरतें जो टीवी देख रही होंगी वो यहां से नारे के साथ वो भी अपने घर से आवाज लगाएंगी। ये माहौल है, इनको समझ भी नहीं आ रहा। अगला शर्त, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रैली में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो। 50 डेसिबल, कमरे से बाहर आवाज नहीं जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा कि रैली करना, ये करना, उसके लिए परमिशन देना होगा। आवाज कम रखने के लिए पर्यावरण 1 लाख रुपए, 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रैली करना, ये करना है, तो उसमें जो है आपको आप परमिशन ले सकते हैं। दुर्गा पूजा है, जागरण है, ईद है, बकरीद है, उस तरह के लिए स्पेशल परमिशन दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात क्या है जो आपने कहा, तो परमिशन ही क्यों दी? परमिशन नहीं देते तो बवाल मचता। देखिए इसकी राजनीति भी समझिए कि अगर कोई रैली कर रहा है, उसको आपने मना कर दिया या उसको रोक दिया, उसको ये कर दिया, तो रैली और मजबूत हो जाता है। जो नहीं भी जाने वाले वो भी आ जाएंगे। तो इन्होंने राज ठाकरे को किस तरीके से गफलत में रख करके उनके ऊपर दबाव डाला जाए। लेकिन मैं आपने जो सवाल किया कि भाई राज ठाकरे क्या करेंगे, राज ठाकरे कुछ नहीं करेंगे। ये जो नियमावली है उसको पढ़ करके इधर से डालेंगे, इधर से भूल जाएंगे कि चलो भाई हो गया, आपने फॉर्मेलिटीज़ कर दी, हमने भी मान ली फॉर्मेलिटीज़, लेकिन राज ठाकरे बोलेंगे वही जो उन्होंने सोच रखा है।
कार्यकर्ता आएंगे वहीं जो लोग आने वाले होंगे। तो ये एक बहुत ही अवेटेड इवेंट है। 1 तारीख को पूरे देश की इस पर नजर होगी। जी, राज ठाकरे की तो हमने बात की। एक मुद्दा ये लाउड स्पीकर का जो जिस पर बवाल मचा हुआ है, उसमें हमने ये भी देखा कि यूपी में कई लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए, कई की आवाज़ें कम करवा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने राजस्थान के जयपुर में भी देखा कि मस्जिदों के बाहर बैरिकेटिंग्स कर दी गई, वहाँ ट्रैफिक जाम करवा दिया गया और जो नमाजी है वो सड़क पर उतरते दिखाई दिए, सड़क पर उन्होंने नमाज पढ़ी। तो फिर इस तरह की क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हिंदू संगठनों की रैली में तो लाउड स्पीकर पर बैन लगा रहे हैं और जब नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो लाउड स्पीकर को लेकर इनको आपत्ति नहीं होती। यही तो हिपोक्रेसी है हिंदुस्तान की राजनीति की। जी। तो क्यों यूपी के अलावा बाकी स्टेट्स में? देखिए, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ हैं। अब देखिए, जब आप प्रशासक होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल देनी होती है। उनका मठ है गोरखनाथ, आपको मालूम है लाउड स्पीकर हटाने की शुरुआत ही वहीं से हुई। और जब लोगों को मालूम चला भाई गोरखनाथ पीठ से भी सबसे पहले हटा, अयोध्या से हटा, अयोध्या के मंदिरों से हटा, मस्जिद वाले अपने आप खोलना चालू कर दिए, खत्म हो गई कहानी। जुमे की नमाज आज मुंबई में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी गई। जयपुर में आपने सही कहा, जयपुर में तो सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है, हटाना तो छोड़ दीजिए। सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए तो क्योंकि वहां पे राजनीति है, वो बस उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। भाई महाराष्ट्र में बवाल क्यों मचा? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार से जघन्य पाप हुआ है। क्या किस तरह का आदेश दिया उन्होंने कि ये जो अजान है वो तो बदस्तूर चलता रहे, लेकिन मंदिरों में पाबंदी लग जाए। क्या आदेश आया? ये कहते हैं भाई हम गदाधारी हिंदुत्ववादी पार्टी हैं और इनको वो आदेश पारित करने में, पास करने में ये भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। आपने हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। सब धर्म को एक साथ आप ट्रीट करते तो बात समझ में आती। आपने कह दिया भाई अजान तो लगातार चलता रहेगा। अजान के आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई मंदिर से भजन की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस वक्त कोई बर्थडे पार्टी नहीं मना सकता, कोई रैलियां निकाल नहीं सकता। लाउड स्पीकर अगर कोई बजाएगा अजान को डिस्टर्ब करने के लिए, उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और लेकर के गई। औरंगाबाद में एक व्यक्ति अपनी बीवी का बर्थडे मना रहा था, ब्लूटूथ से स्पीकर लगा रखा था, जेल में डाल दिया आपने उसको। फिर यह भी कह दिया कि भाई अगर मस्जिद है कहीं पे तो उसके 100 मीटर के रेडियस में कोई लाउड स्पीकर बज ही नहीं सकता। और मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में मंदिर हो तो नहीं, मस्जिद में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए सिर्फ। और मंदिर वो जाए भाड़ के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप तो मुसीबत आपने अपने सिर पे रखा है और इसलिए राज ठाकरे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस तरह के फैसले से जो शिवसेना के अपने ओरिजिनल वोटर्स हैं वो भी नाराज हैं। आम हिंदू तो राज ठाकरे की तरफ देख ही रहा है इस मुद्दे के ऊपर। और 1 मई की रैली में अगर उन्होंने पब्लिक कनेक्ट कायदे से किया, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। जी बिल्कुल। यूपी के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं बल्कि ईदगाह और मस्जिदों में अदा की गई। लेकिन उसके ठीक उलट राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई इलाकों में न सिर्फ नमाज सड़कों पर अदा की गई बल्कि उसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया। करौली हिंसा से पहले जब हिंदू संगठनों की ओर से जुलूस निकाला गया था तब गहलोत सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तब पहले से आगाह किए जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया था। लेकिन अब जब जुमे की नमाज पढ़ी जानी थी तो उसके लिए प्रशासन व्यवस्था करने में जुट गया।
सड़कों को जाम कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आज भी वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए यही कर रही है। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।